उस घर का कौन बुरा चाहता है, कौन सारी साजिशें कर रहा है, ये सब पता होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पाई। कैसे लोग हैं ये? धन दौलत है, इतना पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, पर कितने काले दिल के लोग हैं ये। सभी वैसे नहीं है उस घर में, बाकी के लोग बहुत अच्छे हैं। सिर्फ वो रूपाली मैडम है ना, वो वही ऐसा बर्ताव करती है। नेत्रा, इतने सालों में किसी को कैसे पता नहीं चला? लेकिन मुझे अब पता चला ना, मैं कुछ कर पाई क्या? नहीं, मुझे ना ये वरदान अब नहीं चाहिए बाबा। सब पता होने के बावजूद रूपाली मैडम क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, पता होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नेत्रा, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ कर नहीं पाई ना, यही अच्छा हुआ। ये ऐसे लोग कब क्या करेंगे कुछ नहीं कह सकते। नेत्रा, मेरी बात मानो, इन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। क्या बोल रही हो तुम? मेरे दिमाग में और कोई ख्याल आ भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाई, इस वजह से मेरा मन मुझे खाए जा रहा है। माँ नेत्रा, बेटा तुम कैसा महसूस कर रही हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन खुद को ऐसे परेशान मत करो। देवी माँ रास्ता दिखाएंगी हमें। बाबा, मत बताइए उसे सब। देवी माँ को अगर रास्ता दिखाना ही होता ना, तो इतने बड़े संकट में पड़ने ही नहीं देती वो। समझ रहा हूँ मैं। बेटा, एक बात समझ लो, जब बातें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है ना, तब वो देवी माँ के मन मुताबिक होती हैं बेटा। हाँ, सब कुछ देवी माँ पर छोड़ दो, हैं? नेत्रा को पैसे दे रहे थे तुम लोग? तुम 24 घंटे उसके साथ रहते थे और फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पाए? पैसों से ज्यादा वो लोगों को अहमियत देती थी। मानती हूँ आदि कि उसने गलती की, बड़ी गलती की, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता आदि कि उसे एक मौका और देना चाहिए? बॉडीगार्ड तुम? कैसे मिलेगी दवा? और ये सब क्या है साहब? एक दिन आपकी बॉडीगार्ड आपके साथ नहीं थी तो ये कितना सामान फैला रखा है आपने। अब ये सब में कैसे मिलेगी आपकी दवा? हम फिक्र मत कीजिए, मैं ढूंढ के देती हूँ। ये टैबलेट लीजिए और आराम से सो जाइए, सिर दर्द ठीक होगा। देख क्या रहे हैं, टैबलेट लीजिए। परफेक्ट बंटी। दीदी, लेकिन अब ये जरूरत है बंटी। पुलिस केस होगी। मैं चाहती हूँ कि हम पर शक ना हो, और डकैती भी असली लगनी चाहिए ना। हर किसी के कमरे में जाना है, हर किसी को बेहोश करना है, यहाँ तक कि मुझे भी।
मुझे जब होश आएगा तो मुझे ये खबर मिलनी चाहिए कि राजाध्यक्षों के घर में डकैती हुई है। अद्वैत राजाध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी गई और उनके घर पर काम करने वाली नर्स पर इस हादसे का शक है। वो सब ठीक है दीदी, लेकिन ये सब कुछ जल्दबाजी में करने की जरूरत है क्या? जरूरत है बंटी, यही समय है। समय जाया करके कोई फायदा नहीं। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। सबका ध्यान बाबा की तबीयत की ओर है। यहाँ घर पर किसी का ध्यान नहीं है बंटी, और यही समय है। साजिश को अंजाम देना होगा। दीदी पर मैं नहीं फंसूंगा ना इन सब में? बंटी, मैं कैसे तुम्हें फंसने दूंगी बंटी? नहीं, वो वैसा नहीं है, मतलब मेरा। एक बात याद रखो, काम होते ही निकलना है, गाड़ी पकड़नी है और मुंबई पहुंचना है। यहाँ जो कुछ करना है ना, वो मैं देख लूंगी। ठीक है, वो गन भी दे दीजिए। क्यों छोड़ दिया तूने? हाँ? नहीं मतलब इतनी आसानी से तो तुम उस महल से बाहर नहीं आई होगी, है ना? या अपनी काली जुबान की वजह से किसी की जान तो नहीं ले ली? हेमा, ऐसी बातें मत करना। ना बोलू ना? तो फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब देना। इतना अच्छा काम क्यों छोड़ दिया? इस महीने की पगार तो मिली होगी ना? चल, अपनी आधी पगार मुझे दे। अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। आधी पगार मुझे दे। चल, हमने तय किया था ना, तू भूल गई क्या? हेमा, ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी घूमने? मुझे काम था मम्मी। क्या काम था? मम्मी तुम किच-किच मत किया करो। हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे काम था। आई बड़ी काम करने वाली, कभी तो घर में भी काम कर लिया कर। ये सब्जी काट के दे मुझे। तुम्हारी मनूस आ गई है ना, उससे कहो। हेमा, मुंह तोड़ दूंगी। चुपचाप सब्जी काट के दे मुझे। बस मुझे ही परेशान करना होता है। मैं ही दिखती हूँ बस। अद्वैत साहब, अद्वैत साहब, अद्वैत साहब। क्या रे, क्या हुआ? तो अद्वैत साहब का नाम क्यों ले रही है? तुझे कहीं उनकी याद तो नहीं आ रही ना? अद्वैत साहब, अद्वैत साहब। अरे ए, तुझसे बात कर रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा ना, नेत्रा गई, ये अकेली पड़ गई होगी। अब ये सब चाबियां वगैरह सारी जिम्मेदारी फिर से मेरे हाथ में दे देगी। तुम्हारी गलतफहमी है, समझी? गलतफहमी दूर होनी ही चाहिए कितनी। सभी की गलतफहमियां दूर करने वाली हूँ मैं। पर एक बात याद रखना, मैं कभी भी कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। समय आने पर चुकता करती हूँ, सूद समेत। अद्वैत से पहले इसी की जान लेने की इच्छा हो रही है मुझे। लेकिन शांत हो जाओ रूपाली, शांत हो जाओ। अब धीरज खो के काम नहीं बनेगा, क्योंकि आज की रात ही महत्वपूर्ण है।
आज अद्वैत मर गया तो कल से सारे हिसाब चुकते कर सकती हूँ। बाबा बाबा अद्वैत साहब को मारेंगे, उनको मार देंगे। मुझे संकेत मिला था, मुझे अभी पूना के लिए निकलना होगा, जल्दी निकलना होगा। अरे लेकिन क्या संकेत आया? मुझे दिखा कि अद्वैत साहब उनके रूम में सोए थे और बेटा, इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना मतलब? बाबा मुझे देवी माँ ने संकेत क्यों दिया है? इसीलिए ना, क्योंकि मैं अद्वैत साहब की जान बचा सकूं। मुझे अभी जाना होगा। अरे इतनी रात को? बाबा देर करके कैसे चलेगा? वो अद्वैत साहब को मार डालने की कोशिश करेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं निकलती हूँ, मैं अभी निकलती हूँ। मुझे खोपोली बाईपास पे बस मिल जाएगी। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। है वो पाटिल के संदीप के पास रिक्शा है ना, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ ठीक है, आप जल्दी बात कीजिए उनसे। मैं आगे जाती हूँ, आप मुझे चौराहे पर मिलिए। आप रिक्शा लेके वहीं आइए। हाँ, कहाँ जा रही हो? माँ मैं तुझे सब कुछ बाद में बताती हूँ। नेत्रा, घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। माँ तू ये क्या कह रही है? सब सुना है मैंने। देवी माँ ने संकेत दिया है ना, फिर वो देवी माँ ही जो होगा देख लेगी। बाबा देखिए ना माँ क्या कह रही है। मुझे वहाँ जाना ही होगा, बताइए ना इसे। शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। मैं बात करता हूँ। बहू। नहीं बाबा, अब आप बीच में मत बोलिए। यहाँ आपकी त्रिनयना देवी भी आ जाएगी ना, तो भी नेत्रा को नहीं जाने दूंगी। नहीं नेत्रा। माँ सुनना मेरी बात। माँ मुझे अभी जाने दे। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। माँ उनकी जान को खतरा है। माँ समझना मेरी बात। माँ मुझे मत रोकना। तुम क्यों समझ नहीं रही हो? तुम्हारी जान पर अगर बन आई तो क्या करेंगे हम? तुम्ही ने कहा था ना, वो अद्वैत साहब की सौतेली माँ किसी भी हद तक जा सकती है। उसने तुम्हें कुछ किया तो हम क्या करेंगे नेत्रा? बहू सुनो, बहू शांत हो जाओ। तुम जरा शांत हो जाओ और थोड़ा समझने की कोशिश तो करो ना। बाबा अगर नहीं समझती तो इसे भेजती क्या उनके साथ? हर बार मैं हमेशा मना करती हूँ और ये अपने मन की करती है। पर अब नहीं बाबा, अब नहीं। नेत्रा, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम्हें कुछ समझना है? सातवें लड़की की सातवीं बेटी बोल के लोग तुम्हें पहले ही दोष देते हैं। अब और गालियाँ मत खाओ, मुझे तकलीफ होती है, मेरी जान चलती है। माँ मेरी बात सुन, तू रो मत। देख मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ आज जाने दे। इसके बाद मैं जैसा तू कहेगी वैसा करूँगी। सिर्फ आज जाने देना मुझे। माँ ऐसा मत कर। बाबा मुझे आपका फोन दीजिए, मैं तुरंत शेखर साहब को सब बताती हूँ। माँ मुझे फोन दे, मुझे शेखर साहब को फोन करना है। माँ कोई बात नहीं सुनी है ना मेरी? नहीं सुनी है ना? ठीक है, बिल्कुल मत सुनना मेरी। मैं जाकर ना काले तालाब में डूब मरती हूँ। उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। मैं नहीं आऊंगी तुम्हें रोकने के लिए। बहू ऐसी बुरी बातें क्यों कर रही हो तुम? बाबा मैं बुरी बात करती हूँ वो आपको दिखता है, लेकिन कल को नेत्रा के साथ कुछ बुरा होगा वो क्यों नहीं दिखता? देवी माँ पर विश्वास रखो। देवी माँ हमारी नेत्रा का कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देगी। और देवी माँ के संकेत के बाद नेत्रा को रोकना उचित नहीं है। नहीं बाबा नहीं, मेरी सगी बेटी के सामने क्या उचित और क्या अनुचित। अब मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी की जान मायने रखती है बाबा, और कुछ नहीं। माँ सुनना मेरी बात। ठीक है, तुम्हें नहीं ना सुनी है मेरी? ये ले फोन ले, करो फोन। हाँ उनको फोन करो, उनका ख्याल रखना। मैं जाती हूँ काले तालाब में जान दे। माँ ये क्या है? हाँ ये क्या कह रही है तू? हाँ क्यों जाना है तुझे? तुम्हें उनकी फिक्र है ना? तुम्हें उन अद्वैत साहब की जान बचानी है ना? बचाओ ना। मेरी कहाँ किसी को फिक्र है? मैं जाके जान दे देती हूँ ना नेत्रा। रुक ये ले, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन दोबारा ऐसी बातें मत कर। नेत्रा
नेत्रा, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, राजाध्यक्षों की बात हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद तुम घर से बाहर गई तो उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सुपर डिलीशियस। असल में मेरा सर दर्द कर रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथ की खीर खाई तो रुक गया। लेकिन दवाई ली थी मैंने, लेकिन अब खीर खाने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल की बनी है खीर। आई लव यू माँ। मुझे अगर कोई पूछे ना मरते समय कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो मैं कहूंगा मुझे तुम्हारी हाथ की खीर खानी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं होता। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे मत बोलो। माँ, माँ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अरे ऐसी बात क्यों की तुमने? ये मरने का वगैरह। तुम्हें खरोच भी आती है तो मुझे तकलीफ होती है, जानते हो ना। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर नहीं बोलूंगा। पक्का नहीं बोलोगे ना? पक्का नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो। क्या? प्रॉमिस करो, मुझे आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। प्रॉमिस करो। आज के बाद मेरी आंखों में आंसू तुम देख ही नहीं पाओगे आदि। कल से सब कुछ बदल चुका होगा। कल से सब कुछ बदल चुका होगा मतलब? मतलब अरे बाबा को डिस्चार्ज मिलेगा ना कल, और नेत्रा भी नहीं अब, इसलिए उसके होते हुए घर का रूटीन जो गड़बड़ा गया था सब, वो भी सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ परफेक्ट कर दूंगी अब। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, अब तुम आराम करो, सो जाओ शांत दिमाग से। बहुत भागदौड़ हुई है तुम्हारी, और मेंटल स्ट्रेस भी ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये स्ट्रेस 1 मिनट में कैसे भगाना है, इसका एक आइडिया है मेरे पास। अच्छा, लेकिन पहले सो तो जाओ। सो जाओ, सो जाओ। आप पहले यहाँ बैठिए। अब सब ठीक है। अगर अद्वैत साहब को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, माँ उठना। माँ, माँ सुनना।
माँ सुन ना मेरी बात। माँ माँ मुझे जाने दे। माँ मुझे जाने देना। जाओ ना, मैंने कहाँ रोका है तुम्हें? तुम्हें जो करना है करो। मैं मरने के लिए तैयार रहूंगी। मर जाऊंगी तो अच्छा है ना, सारी परेशानियाँ माँ खत्म। क्यों ऐसी बातें कर रही है तू? तुम्हें जाना है ना, जाओ जाओ, अभी क्या अभी निकल जाओ, जाओ। माँ ऐसा मत कहना। नेत्रा तुम कुछ मत बताओ। तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं है ना, तो मुझे भी तुम्हारी बात नहीं सुननी। माँ माँ ये ले तेरा सामान और निकल। लेकिन एक बात याद रख, मेरा मरा मुंह देखने भी मत आना तुम। बंटी फिर एक बार बता रही हूँ, ये आखिरी मौका है, कोई गड़बड़ी मत करना। दीदी इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक से करूंगा। सो गए होंगे सब। केत की जग रही होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो शराब पी रही थी और बड़बड़ा रही थी। दीदी ये है ना हमारे पास, क्यों चिंता कर रही हो? और एक जरूरी बात बंटी, केत की नशे में है। उसे और माजी को ज्यादा क्लोरोफॉर्म मत देना, नहीं तो अद्वैत से पहले वो दोनों ही ऊपर पहुंच जाएंगे। कुछ भी करो बंटी, लेकिन अद्वैत बचना नहीं चाहिए। इस बार नेत्रा भी नहीं है, ढंग से ध्यान देकर करो सब। हड़बड़ी मत करना। और उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ मिले बैग में डाल देना। डकैती असली लगनी चाहिए बंटी। एक मिनट। हाँ, अब मुझे रुमाल दो, क्लोरोफॉर्म दो। देखो बंटी, मैं अब बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन जब मैं होश में आऊंगी तब इस घर में अद्वैत मर गया, इसलिए रोना धोना चल रहा होना चाहिए। प्लीज सब कुछ ठीक से करना बंटी। हाँ हाँ हाँ। प्लीज बंटी। ये तो लॉक है। हेमा, हेमा उठना। ए, सोने देना। हेमा सुनना, सुनना, उठना। हेमा, मेरा फोन क्या है? मुझे शेखर साहब को फोन करना था। मुझे तेरे फोन का लॉक खोल के देना। इतनी रात को क्या काम है? मेरे पिछले महीने के पैसे आने बाकी है, तो वही बात करनी है उनसे। कितने पैसे बाकी हैं? 15,000।
15,000? मैं जाके लेकर आऊँ क्या? मतलब तुझे याद है ना कि आधी पगार तो मुझे देने वाली है? हाँ, लेकिन तू अभी मुझे तेरे फोन का लॉक खोल के देगी क्या? मतलब मैं उनसे बात कर सकूं? नहीं नहीं, रहने दे। मम्मी को पता चला ना तो फिर से मुझे झाड़ू से मारेगी। नहीं नहीं, मैं माँ को नहीं बताऊंगी। मम्मी ने तुझे फोन देने के लिए मना किया है। मैं नहीं देने वाली फोन, मुझे सोना है। मैं नहीं बताऊंगी, कसम खा के कहती हूँ, मैं माँ को नहीं बताऊंगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे तेरा फोन दे दे प्लीज। नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी, सच्ची सच्ची नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब सुनो, उन 15,000 में से 10,000 मेरे, 5 तेरे। डन? हाँ चलेगा, तू फोन दे दे। एक मिनट, और सिर्फ कॉल ही करना, हाँ, और कुछ चेक मत करना। हाँ चलेगा, तू मुझे पहले फोन का लॉक खोल के देना जल्दी। हाँ ठीक है। नेत्रा, तुम ये क्या बोल रही हो? अद्वैत को? साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप जल्दी कुछ कीजिए। ये सब आज ही होने वाला है, आज रात को। रात के 1:30 बज रहे थे, ऐसा मुझे संकेत में दिखाई दिया था। आप जल्दी कुछ कीजिए। 15 मिनट बाकी है बस। हाँ साहब, अद्वैत साहब को मारने वाला शख्स अभी घर में ही मौजूद है। घर में? मतलब आप जल्द से जल्द घर जाइए और जल्दी अद्वैत साहब के पास पहुंचिए। साहब, आपको पता है ना, मैं जो बोलती हूँ वो नहीं होता, जो होने वाला होता है मैं वही बोलती हूँ। आप जल्द से जल्द पहुंचिए अद्वैत साहब के पास, जल्द से जल्द। चल मेरा फोन दे मुझे। मैं सुन, मेरा वो फोन लग नहीं रहा है, तो मैं 10 मिनट में तुझे फोन ला कर देती हूँ। अरे सच में मैं तुझे 10 मिनट में फोन ला कर देती हूँ। एक ही फोन करूंगी। एक ही? हाँ हाँ हाँ।
उसे छोड़ना मत। मास्क निकाल इसका। ए रुक। रूपाली, शेखर, कैसा लग रहा है? बैठोगे क्या तुम? आराम से, आराम से। अब कैसी हो रूपाली? रूपाली, डॉक्टर घर में आए हैं, मतलब जैसे चाहिए था वैसे ही हुआ है। सर दर्द कर रहा है क्या आपका? सर भारी है थोड़ा। शेखर, क्या हुआ है? पुलिस और डॉक्टर क्यों? देखो, तुम्हें क्लोरोफॉर्म देकर किसी ने बेहोश किया था। लेकिन ये सारा सामान। बताता हूँ, सब बताता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम इस बात से परेशान नहीं होगी। हाँ? अद्वैत के मरने की खबर दे रे जल्दी। माँ, माँ तुम ठीक हो ना अब? आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना? ये क्या क्या है आदि? बताता हूँ, आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो माँ, जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब टेंशन लेने जैसे सच में कुछ नहीं है। सो यू रिलैक्स। लेकिन क्या क्या हुआ, क्या है क्या? अरे माँ, कल रात को हमारे घर में चोर आया था और उसने क्लोरोफॉर्म देकर घर के सभी लोगों को बेहोश किया था। बाद में मुझे मारने की भी कोशिश की थी उसने। तुझे तुझे क्यों मारा आदि? अरे चोर था वो। फॉर्चुनेटली पापा समय पर आ गए, इसलिए मैं बच गया। अरे नहीं, मैं हॉस्पिटल में ही था, वहां मुझे। क्या कह रहे थे आप पापा? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि घर वाले सब ठीक हैं और सेफर साइड के लिए माँ को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मैं अभी आता हूँ। माँ, अब तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना? नहीं, मुझे चोर चोर को पकड़ लिया। नहीं, पुलिस ढूंढ रही है उसे। हाँ। आपके कमरे से क्या क्या चोरी हुआ है? गहने और कैश। और कुछ? बताया ना, गहने और कैश। चाची जी, आप ठीक हो ना? हाँ, ये क्या हो गया है? अच्छा हुआ कि आदि को कुछ नहीं हुआ। नेत्रा, सॉरी, जल्दबाजी में फोन करना भूल गया तुम्हें।
शेखर साहब, अद्वैत साहब ठीक है ना? तुम्हें क्या और कैसे बताऊं? कल तुम्हारी वजह से बुरा होते होते बचा है। अद्वैत साहब ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ। तुम्हारे होते हुए उसे क्या होगा? लेकिन नेत्रा, तुमने अगर फोन नहीं किया होता तो मैं ये सब नहीं रोक पाता। थैंक यू, आभारी, ये फॉर्मल सब तुम्हारे सामने बहुत छोटे हैं। नहीं साहब, धन्यवाद मेरा मत कीजिए, धन्यवाद देवी माँ का कीजिए। हाँ कहूंगा ना, लेकिन मैं देवी माँ को इसलिए धन्यवाद कहूंगा कि अद्वैत के रक्षा कवच के तौर पे तुम्हें हमारी जिंदगी में लाई। अब मेरा विश्वास और बढ़ गया है। नेत्रा, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि तुम हो तो अद्वैत है, अद्वैत के साथ तुम होगे तो उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। इसलिए मैंने तय कर लिया, तुम मुझे इस घर में चाहिए। अद्वैत के साथ उसका रक्षा कवच होगा तो मैं आराम से रह सकता हूँ। कब आ रही हो तुम? नहीं साहब, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों? अब इतना सब होने के बाद मैं कैसे उस घर में आ सकती हूँ? और सबसे जरूरी बात यह है कि मेरी माँ मुझे अब कहीं भी जाने नहीं देने वाली। नेत्रा, सत्य ज्यादा समय नहीं छुप सकता है। उचित समय आने पर सच को सामने आना ही पड़ेगा। मतलब? तुम क्यों इस घर में आओगी, इस सवाल का जवाब एक ही है। तुम इस घर में अद्वैत की रक्षा कवच बनकर आओगी। नेत्रा, तुम अद्वैत का रक्षा कवच हो, यही सच है। और ये सच सबको बताने का समय आ गया है। मैं सब प्लान करती हूँ और तू बर्बाद कर देता है बंटी। दीदी, बर्बाद मैंने नहीं, आपके पति ने किया है। फालतू बकवास मत कर तू। कितनी बड़ी गलती कर दी है तूने। अब उसका परिणाम क्या होगा पता है तुझे? ये देखो दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है, सब ठीक चल रहा था। आपका पति शेखर वहाँ हॉस्पिटल में रुकने वाला था कि नहीं, तो वो अचानक यहाँ पर कैसे प्रकट हो गया? ठीक है, हुआ तो हुआ, लेकिन शोर मचाते हुए आया वो वहाँ पर, जैसे कि उसे सब कुछ पहले से पता था। पहले से कैसे पता होगा? तो वो ऐसे आवाज लगाते हुए कैसे आया? वो मैं भी नहीं समझ रही, वही सोच रही हूँ। बंटी सुनो, तुम मुंबई से आने की जल्दी मत करो और परेशान होकर यहाँ मत आओ। काम हो जाने के बाद आराम से आ जाओ। तुम्हारा सौतेला बेटा आ गया है लगता है साहब। हाँ हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ पर। बंटी का फोन था मुंबई से। तो मुझे बताओ माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अब? सर थोड़ा दर्द कर रहा है। अच्छा माँ, तो तुम कुछ खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे गले से अन्न का दाना भी नहीं उतरेगा अद्वैत। तुम्हारी जान को खतरा था ये सोचती हूँ तब भी तकलीफ होती है मुझे। माँ, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ ना? तो अब तुम चिंता मत करो। सच में शुक्र है भगवान का, तू ठीक ठाक है। बाबा, अद्वैत साहब सुरक्षित है। हाँ, वाह माँ त्रिनयना देवी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। माँ त्रिनयना देवी का साथ होते हुए बुरा कैसे हो सकता है बेटा? बाबा, मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था। अद्वैत साहब को अगर कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नेत्रा, देवी माँ को तुम मन से पुकारती हो तो वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगी? और त्रिनयना देवी ऐसी क्रूरता कभी नहीं करेगी। अद्वैत साहब अब ठीक हैं, तो खुद को तकलीफ मत दो। सारे दुख, सारे दर्द हवा में उड़ा देनी है। बाबा, अब शेखर साहब मुझे कह रहे थे कि वो मुझे वापस उस घर में ले जाएंगे, और वो भी सबको मेरे बारे में सब कुछ सच बताकर। बाबा, ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी होगी ना? रूपाली मैडम को पता चल जाएगा मैं नर्स नहीं हूँ तो पता नहीं वो क्या करेंगी। नेत्रा, सब कुछ देवी माँ पर सौंप दो, देवी माँ देख लेगी।
बाबा, मुझे देवी माँ के दर्शन करने हैं। अच्छा, चलो अभी चलते हैं। खुद की हाथों से तुम देवी माँ को साड़ी पहनाना, ठीक है? चलो। नहीं, रहने दीजिए। नहीं बाबा, मैं मंदिर में आऊंगी तो सारे गांव वाले आपको फिर से बुरा भला कहेंगे। आपको फिर एक बार गौमूत्र से मंदिर को पवित्र करने के लिए कहेंगे। नहीं बेटा। बाबा, प्लीज रहने दीजिए। अब मेरी वजह से आपको और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं होगी तकलीफ। बाबा, रहने दीजिए ना। और वैसे भी आप ही कहते हैं ना, आंखें बंद करके देवी माँ का स्मरण किया तो देवी माँ दर्शन देती है। नाम तपोधाम तेरो नाम